26 जुलाई सन 1999 कारगिल विजय दिवस भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए भारतीय सेना के उस अद्वितीय शौर्य, बलिदान और विजय गाथा के प्रति सम्मान बोध स्मरण करने का दिन है। भारतीय सेना के वीर जवानों ने पाकिस्तान की अनैतिक इच्छा और भारत को खंडित करने के उद्देश्य को पूरा नहीं होने दिया और कारगिल की चोटियों पर भारत की विजय पताका को फहराया। यह वही दिन है जब भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से लगी कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा जमाए आतंकियों और उनके भेस में घुस आए पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने पकड़कर उनके उद्देश्यों को पूरा नहीं होने दिया। इस दिन पूरा विश्व समुदाय यह अनुभव करने पर विवश हुआ कि भारत को परमाणु आक्रमण जैसे गंभीर संकट की संभावनाओं से डराया नहीं जा सकता। वह अपनी एकता और अखंडता की रक्षा के लिए विश्व की किसी भी महाशक्ति के दबाव अथवा प्रभाव के आगे खड़ा होने में सक्षम है। भारतीय सेना ने राज्य के बहुत से भागों पर पाकिस्तानी सेना को परास्त किया। तब ब्रिटिश षड्यंत्र के चलते 31 दिसंबर सन 1948 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के आक्रमण के विरोध में मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में लेकर गए। नेहरू वहां पर अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के विचारों से प्रभावित हो गए। परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया, जिसे हम पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर अर्थात पीओके के नाम से जानते हैं। मीरपुर, भिंबर, कोटली, बाग, मुजफ्फराबाद, गिलगित और बलिस्तान आदि क्षेत्र पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आते हैं। पाकिस्तानी सेना की गलत अवधारणा और उसके परिणाम। पाकिस्तानी सेना के मस्तिष्क की उपज सन 1965 और सन 1971 में पाकिस्तानी घमंड टूटा, लेकिन पाकिस्तानी सेना की गलत मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं आया। सन 1999 में पाकिस्तान द्वारा कारगिल घुसपैठ करने से पहले भी 2 बार भारत पर कारगिल से हमला करने का प्रस्ताव बनाया गया और पाकिस्तान में राजनीतिक नेताओं को पूरा प्लान भी प्रस्तुत किया गया, लेकिन दोनों बार ये प्लान असफल हो गया। एक बार जियाउल हक के समय और दूसरी बार बेनज़ीर भुट्टो के समय। भुट्टो के सामने जब ये प्लान रखा गया तब पाकिस्तानी सेना का DGMO था परवेज़ मुशर्रफ। ये वही व्यक्ति था जो कारगिल के समय पाकिस्तानी सेना का प्रमुख था।
कब्जे में आने से तोलोलिंग पर उनका विजय अभियान पूरा हो गया। 4 जुलाई को एक और शानदार विजय दर्ज की गई जब टाइगर हिल को घुसपैठियों से मुक्त करा दिया गया। पाकिस्तान घुसपैठियों बाहर निकलना जारी रखते हुए भारतीय सैनिक आगे बढ़ते रहे। बटालिक की प्रमुख चोटियों से पाकिस्तानी सेना को भगाकर उन्हें दोबारा भारत के कब्जे में ले लिया गया। भारत की 14 रेजिमेंट्स ने शक्तिशाली बोफोर्स से कारगिल में घुसपैठ कर बैठे पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। भारत के एलओसी के भीतर वायुसेना के विमानों से भी हमले शुरू कर दिए। पाकिस्तान अपनी वायुसेना का प्रयोग नहीं कर पाया क्योंकि पाकिस्तान ने दुनिया के सामने झूठ बोला था कि कारगिल में कश्मीरी मुजाहिदीन अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। यदि पाकिस्तान अपनी वायुसेना का उपयोग करता तो पूरी दुनिया के सामने उसका झूठ पकड़ा जाता। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी संख्या में अपने सैनिक खोए। पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री पूरी तरह से खत्म हो गई थी। पाकिस्तानी सेना में लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त अली कुली खान ने कारगिल युद्ध में हुई हार को पाकिस्तानी इतिहास की सबसे बुरी हार घोषित कर दिया।